नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टपल मेथड्स को। टपल का सीरीज जो है, टपल का जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज है, उसका ये तीसरा पार्ट है। इसके प्रीवियस में हमने टपल में कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, टपल क्या होते हैं, उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके प्रॉस कॉन, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, अगर आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। टपल मेथड्स की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। तो सिमिलरली आपके टपल्स में भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें को मैंने एक ही पेज में यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया है। कम समय में एक ही बार में समझते हैं और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके एक ही बार में इसको खत्म करते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट से देख लेते हैं। और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं बताऊंगा, वो ये कि नेस्टेड टपल क्या है और नेस्टेड टपल में कौन कौन से मेथड्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेस्टेड टपल को मिस मत करिएगा। सो आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, ये टपल मेथड है, उसके बाद ये लेन मेथड है, मैक्स है, मिन है, सम है, सॉर्टेड है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से बिल्ट इन फंक्शंस भी बोल सकते हैं। उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर ये जितने भी फंक्शन है, उसके अंदर में हम एज एन आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, टपल को पास करते हैं। इसलिए ये जितने भी फंक्शन आप देख रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। इट्स ऑलमोस्ट कॉमन टू ऑल दी यू कैन से डेटा स्ट्रक्चर, सिवाय इस टपल के, क्योंकि लिस्ट के केस में आप टपल यूज नहीं करोगे, वहां पे लिस्ट नाम से फंक्शन होता है। तो यहां पर बेटर तरीके से ये बोला जाए कि लेंथ से लेकर सॉर्टेड ना, ये तकरीबन आपको लिस्ट में भी मिल जाएगा, स्ट्रिंग में भी, इन सबको आप अप्लाई कर सकते हो। और तरीका सबका यही होता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन में आते हैं, ये स्पेशली टपल के लिए बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये सेम सारे फंक्शन जो है बाकी जगह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला। अब टपल के लिए स्पेशल जो मेथड है वो इंडेक्स है, और यहाँ पे काउंट मेथड है। हालांकि ये बाकी में भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों स्पेशली अपने टपल के खुद के मेथड है, जो इस टपल क्लास को बिलोंग करते हैं। अब बात आती है इसके पर्पस की। तो जो टपल मेथड है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि ये टपल क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर है मतलब ये टपल बनाने के लिए काम आता है। तो इसके प्रीवियस सेशन में मैंने जब कंस्ट्रक्टर की बात की थी, इसके प्रीवियस सेशन में, वहां पर सॉरी नॉट कंस्ट्रक्टर की बात, टपल की जब बात की थी, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसके द्वारा आप टपल को रेडी कर सकते हो। दूसरा, लेंथ मेथड जो है, जो आपका टपल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उनको काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम लार्जेस्ट जो वैल्यू रहती है किसी भी गिवन टपल में, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको काउंट करने, डिस्प्ले करने के लिए एक्चुअली हम यूज करते हैं। देन मिनिमम जो है स्मॉलेस्ट के लिए हो गया। सम जो है टोटल नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका वैल्यूज का सम करने के लिए, एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं। देन सॉर्टेड जो होता है, जो भी टपल में वैल्यूज होती हैं उनको ये अरेंज कर देता है असेंडिंग और मे बी डिसेंडिंग, जैसा आप चाहें। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो टपल रहता है ओरिजिनली उसको सॉर्ट नहीं करता, ये सॉर्टेड मेथड एक लिस्ट क्रिएट करके आपको डिस्प्ले करता है। हम एग्जीक्यूट करके इसको देखेंगे। देन टपल का जो इंडेक्स मेथड है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है वो हमें अगर चेक करना है, तो उसके लिए हम इस इंडेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं। और काउंट मेथड, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को यदि आपको काउंट करना है उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सी बात है, इसको आप अपने जहन में डाल लीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने पाइथन शेल पे आ जाता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी ये मेरा आईडीएलई का शेल आ गया। मैं सबसे पहले एक टपल क्रिएट करूंगा टपल मेथड के द्वारा। तो मैंने लिखा TUPLE। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से पास कर दोगे और टी को डिस्प्ले करोगे, तो इस तरीके से टपल क्रिएट हो गया, सारे एलिमेंट्स अलग हो गए। एक और एलिमेंट हम बनाते हैं T1। अब इसके अंदर में अगर आप टपल मेथड पास कर रहे हो तो आपको, अब जैसे आप डायरेक्ट वैल्यूज डालोगे तो नहीं लेगा, आपको यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज डालना है, 23, 34, 45, राइट। अब ये तो अरेंज ही हो गया, मैं थोड़ा गलत ऑर्डर में इसको ले लेता हूँ, 1 2 देन 8 देन अगेन मैं ले लेता हूँ 3। ये मेरा लिस्ट रेडी हो गई, ये टपल क्रिएट हो गया। अगर आप T1 डिस्प्ले करो तो कुछ इस तरह से ये हमारा वैल्यूज आ रही है। अब इसके बाद में बात आ रही है, ये टपल मेथड हो गया जिसके थ्रू आप टपल रेडी कर रहे हैं। अब जो बात आ रही है वो है मैक्स फंक्शन की। तो आप मैक्स लोगे तो उसके अंदर आप T1 को पास कर दो, डिस्प्ले कर दो, 23 लार्जेस्ट दिखा दिए। अगर मैं इसके अंदर T को पास करूं तो जो अल्फाबेटिक देखोगे तो Y जो है सबसे लार्जेस्ट दिखा रहा है। सेम इज द केस विद मिनिमम। सो अगर आप इसमें T1 डालोगे तो स्मॉलेस्ट आ गया। अब मिनिमम के बाद में बात आ रही है कि सम ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आप सम कर देते हो T1 तो इट इज शोइंग यू 49। बट अगर आप सम करते हो कैरेक्टर्स का तो क्या दिखाएगा, ये आपको एरर शो कर देगा, बिकॉज आप एडिशन जो है कैरेक्टर्स का नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन रेस हो गया।
तो मिनिमम हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद में बात आ रही है सॉर्टेड की। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉर्टेड और मैंने यहाँ पे लिया टी, आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि जब आपने सॉर्टेड किया ना तो जो रिटर्न हुई है वैल्यू वो लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो सॉर्टेड जो होता है ना, टपल को अगर सॉर्ट करेंगे तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है दैट इज ऑलवेज लिस्ट। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, इसका एक क्वेश्चन बनता है। वीडियो में अगर ये बात आपको जम गई तो लाइक और शेयर मार देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये तो हुई बात सॉर्टेड की, इस बात को जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात, इसके बाद में अगर आप इस टी को प्रिंट करोगे तो ये आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग को वैसे ही दिखाएगा, मतलब कोई भी चेंजेस आपके इसमें नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं एस इक्वल टू, देन मैंने लिया सॉर्टेड एंड यहाँ पे टी कर दिया और एस को प्रिंट करोगे तो ये क्या बन गई, आपकी लिस्ट बन गई। अब इसको आपको टपल में कन्वर्ट करना है तो वापस से आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे T2 लेता हूँ और मैंने यहाँ पे टी टपल मेथड लिया, उसके अंदर में वापस से मैंने एस को डाल दिया। उसके बाद अगर आप T2 को डिस्प्ले करोगे तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखाएगा, आपका टपल रेडी हो गया। तो ये बात हुई मेरे सॉर्टेड की और टपल का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा। मैक्स मिन कुछ खास नहीं है। वापस से आते हैं काउंट में आते हैं। अब मेरे पास में पहला जो टपल था टी वो ये था। अगर मैं लिखता हूं टी डॉट काउंट, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आप काउंट में टी डालोगे तो ये एरर शो करेगा। लेकिन अगर आप टी डॉट काउंट करेंगे और इसके अंदर में अगर आप ए को काउंट कराना चाहते हैं, यू जस्ट प्रेस लाइक दिस, आपको ये दिखा रहा है कि टोटल संजय जो मतलब हमारे टपल था टी, उसमें ए जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए हम काउंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर, इंडेक्स। देखो हमारे पास 3 ए आपको दिख रहे होंगे, हमारा ये जो टपल है इसमें 3 ए है। अब अगर आप इंडेक्स करते हो तो क्या लिखते हो, टी डॉट इंडेक्स। अगर आप लिखते हो ए तो ये गलत दिखाएगा। क्या दिखा रहा है आपको, ए की पोजीशन, सॉरी पहला इंडेक्स जो है वो आपको ये रिटर्न कर रहा है। तो अगर मल्टीपल सेम वैल्यूज हैं और किसी का आपको दिखा रहे हो तो ये फर्स्ट ऑकरेंस जो रहता है उसके इंडेक्स को यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टी डॉट इंडेक्स, सपोज दैट मैं यहाँ पे 4 डाल दूं तो ये आपको एरर शो कर देगा क्योंकि वो वैल्यूज ही नहीं है। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स वैल्यू क्या है उसके लिए हम ये इंडेक्स मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे टपल के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड। अब जो बात आ रही है कि सिर्फ मेथड बताने से काम हमारा नहीं चलने वाला है, वो ये है कि मान लो एक प्रोग्राम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टपल है, हमको उसकी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्प्ले करना है। हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो टपल को सॉर्ट करना होगा। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे T1 है, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया T2 और उसके अंदर मैंने लिखा सॉर्टेड। अब सॉर्टेड में जाके मैंने T1 कर दिया, सॉर्ट हो गया। T2 मेरा क्या बन गया, लिस्ट बन गया। अब ये लिस्ट है, या तो वापस से इसको टपल में कन्वर्ट करना है तो फिर मुझे T1 को क्या करना होगा, यहाँ पर टपल मेथड को कॉल करना होगा और उसके अंदर मैं यहाँ पर अपने इस T2 को पास कर देता हूँ। अब ये T1 मेरा सॉर्टेड है। अब सॉर्टेड बस सेकेंड लार्जेस्ट मैंने अगर बोला तो आप अब क्या करोगे, T1 और आपने यहाँ पे कर दिया -2, दैट्स इट। यू कैन सी द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज बीइंग डिस्प्लेड। तो ये कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेशंस या इन तरीकों से या इस तरह के क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो आपके सामने थ्रो किए जा सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे कि टपल तो हमने बनाया है, इसके पहले भी हमने टपल्स की सारी बातें की। नेस्टेड टपल नाम की भी एक चीज होती है। अब वो नेस्टेड टपल क्या है कि एक टपल के अंदर दूसरा टपल कैसे। अब मैं वापस से अपने टी को ले लेता हूँ, ये मेरा टी दिख गया। मैं एक नया टपल फिर से बना लेता हूँ और यहां पर मैं पास करूंगा, देखो 1 2 और इसके बाद कॉमा लगा के फिर मैंने डाला 3,5,5। अब देखिए ये मेरा टपल रेडी हो गया। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड टपल। मैंने 2 टपल लिए कॉमा डाल के। आपको पता ही होगा, पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह से भी डायरेक्ट आप वैल्यूज को लेके, जैसे आप टीमल लो और अगर आप वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके डालोगे तो ये क्या बन जाता है, टपल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, ये मेरा नेस्टेड टपल हो गया। नेस्टेड टपल में अगर आप सम करने की कोशिश करोगे, अगर मैं यहाँ पे सम में ब्रैकेट में टी करूँ, देखो आपके कंफ्यूजन के लिए टी का क्या है, सॉरी टी में वैल्यूज ये हैं, ये नेस्टेड टपल है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम और ब्रैकेट में टी डालूंगा तो क्या होगा, गैस करो। पॉज करके सोचिए और आंसर दे सकते हो आप। अगर आपको लगता है टोटल आ रहा है तो बता दो, और अगर आपने सही गलत आंसर दिया, अगर आपको लगता है एरर आ रहा है तो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आगे हम बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये टपल में सम, नेस्टेड टपल के केस में सम अप्लाई
नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर दूसरा फंक्शन लगाते हो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ टी और मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि सिर्फ दो ही फंक्शन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, इधर मैक्स और मिन। तो अगर आप यहाँ पे मैक्स लोगे और उसके अंदर इस टी को पास करोगे तो ये आपको सेकेंड, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है दोनों टपल में, जो लार्जेस्ट है दैट इज 345, उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सेम इज द केस विथ आपके मिनिमम, वहां पे भी अगर आप करोगे तो 1 2 दिखा रहे हैं। तो नेस्टेड टपल के केस में हमेशा ध्यान रखिए कि केवल मैक्स और मिन ही जो है वो अप्लाई किए जाते हैं, इसके अलावा बाकी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑलराइट। हालांकि आप अगर टी डॉट काउंट करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखा देगा। अब टी डॉट काउंट में आप क्या वैल्यू दिखाएंगे? अगर मैं यहाँ पर 1 डालूंगा तो क्या ये आंसर देगा? तो 0 दिखाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि 1 जो है वो नेस्टेड टपल का पार्ट हो गया। अब अगर आप लेंथ करोगे और टी को फाइंड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। लेंथ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जो हर जगह अप्लाई होता है, मैंने आपको भी पहले बताया। तो ये ओवरऑल आपके क्या थे, टपल्स से रिलेटेड जो मेथड्स है जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन में आपको आइडिया लग गया होगा कि टपल्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी उम्मीद के साथ टपल का ये सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर, कॉन्सेप्ट के साथ फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस मेरे देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।